अपने गुरु देवादिदेव महादेव की असीम दया से एवं साहब दीदी के आशीर्वाद से आज दांडी की इस पवित्र पावन धरती पे एक पूर्णतः आध्यात्मिक से गुरु पर चर्चा का आयोजन बड़ी बहन रीमा दीदी और उनके परिवार के माध्यम से आयोजित किया गया है। दूसरी बार हम लोग यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं अपने गुरु की बात करने और सुनने के लिए। उपस्थित दूर दराज से आए हुए एक एक गुरु भाई बहन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को अपने चरणों में स्वीकार। देखिए भाई बहन, जैसा कि काफी दिन से हम लोग इस गुरु मंच के माध्यम से हर भाई बहन के मुखार बिंदु से एक ही संदेश सुन रहे हैं कि शिव गुरु है, आइए शिव को अपना गुरु बनाया जाए। हम लोग को तो नहीं लगता है कि यहाँ नए लोग हैं, लगभग सभी लोग पुराने हैं। पुराने लोगों के बीच में अपने गुरु की बात हो रही है, शिव की बात हो रही है भाई बहन। और शिव के बारे में हम लोग कितना बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कितना जानते हैं? कुछ नहीं जानते। लेकिन आज हमारा आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस शिव के बारे में हम आप जानते ही नहीं है, उनकी बात क्या कर सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसे महामानव जिनका नाम साहब सहजानंद, उनका सानिध्य मिला, उनके माध्यम से आम आवाम के बीच में एक तराना छिड़ा गया कि जिस शिव की पूजा हमारे आपके घरों में खानदान दर खानदान अनादिकाल से होती चली आ रही है, उनका एक स्वरूप गुरु स्वरूप ही है। आइए संबंध हमारा आपका बना हुआ है, रिश्ता बना हुआ है उस बाबा से। हम आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, एक संबंध और जोड़ा जाए, एक रिश्ता और जोड़ा जाए, गुरु स्वरूप से जुड़ा जाए। और भाई बहन, शिव गुरु है, यह हमारे आपके वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ ऋषि मुनि महात्मा सब लोगों ने इस बात को कहा है। शिव गुरु है, इस बात को कोई काट नहीं सकता। बड़े से बड़े विद्वान से भी अगर आप कहिएगा ना कि शिव गुरु है, तो कहेंगे कि बिल्कुल शिव गुरु ही नहीं, जगत के गुरु उनको कहा गया। जगत गुरु कहा गया, महान गुरु कहा गया, आदि गुरु कहा गया, यानी शुरुआती गुरु, गुरुओं का गुरु कहा गया, गुराधिपति कहा गया। और इतना तक नहीं, उनको कहा गया परम गुरु। परम गुरु का मतलब सबसे बड़े गुरु, यानी शुरुआत भी है और अंत भी है। तो यह किताबों में, ग्रंथों में तो ये भरे पड़े हैं प्रमाण, लेकिन उस शिव से जुड़ा कैसे जाए, वो हमारे आपके गुरु कैसे होंगे, यह बात बिल्कुल कहा जाए तो उसके बारे में किसी को पता ही नहीं चला। और जिन लोगों को पता चला, उन लोगों ने अनजाने कारणों से शिव को अपना गुरु माना, एक से ख्यातियां अर्जित की, स्वयं को प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन यह बात किसी को नहीं बताया कि शिव गुरु मेरे हैं, आपके भी हो सकते हैं। लेकिन आज हमारे आपके बीच में बड़े भैया साहब सहजानंद ने आम आवाम में यह चीज बांटा। कहा जाना कि आपके पास सबसे खूबसूरत वस्तु है, जो प्रिय चीज है, देने के लिए कहा जाए किसी को दे दीजिए, तो हम आप 1000 बार सोचेंगे कि इतनी प्रिय चीज है, हम इसको कैसे दे दें। भाई, जिस चीज से आप मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, जिसको अपना समझते हैं, बहुत खूबसूरत चीज है, उसको आप देना पसंद नहीं करते, किसी को कैसे दे देंगे। लेकिन साहब की सबसे प्रिय चीज शिव मेरे गुरु हैं, और उस शिव को साहब ने एक एक व्यक्ति को देने का प्रयास किया, पूरे जनमानस को बांट दिया। आज भाई बहन, जो शिव शिष्टता का जो ग्राफ जो हमको आपको दिख रहा है, मात्र 13 लोगों के बीच में यह बात चली थी। साहब के माध्यम से गढ़बुआरी, सुपौल जिला बिहार में एक जगह है श्मशान घाट, 13 लोगों के बीच में यह बात चली कि शिव गुरु में एक महोत्सव रखा गया। साहब बताते हैं महोत्सव रखा गया,
13 लोगों के बीच में वहां पे साहब ने यह बात कही थी कि ये जो 13 लोग जो दिख रहे हैं ना, आने वाले समय में 13 करोड़ लोग होंगे। समय बीतता चला गया। 40 साल के मतलब अंतराल में आज लगभग 7 से 8 करोड़ लोग शिव के शिष्य हो गए। सोचिए, जो ग्राफ हमको आपको किताबों में, ग्रंथों में, इतिहास के पन्नों में देखा गया कि 112 से 123 शिव के शिष्य हुए मात्र, आज वह ग्राफ बढ़ता गया और आज करोड़ों लोग शिव के शिष्य हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिष्य तो वही है जो गुरु के नाम को रोशन करे, बेटा वही है जो बाप के नाम को रोशन करे। ऐसा कोई शिव का शिष्य हुआ ही नहीं इस जगत में। एक से एक नामी गिरामी शिव के शिष्य हुए, लेकिन यह बात नहीं उजागर की, गुरु के नाम को रोशन नहीं किया। अपने स्वयं लोगों ने लिया, अपने प्रतिष्ठित हो गए, स्वयं सिद्धियां अर्जित कर ली, स्वयं चमत्कार किए, लेकिन यह काम किसी को नहीं बताया कि मेरे गुरु शिव हैं, आपके भी हो सकते हैं। साहब ने यह चीज, अनमोल चीज आम आवाम को दिया और कहा कि आपके, मेरे गुरु शिव हैं तो आपके भी हो सकते हैं। तो यह कितनी बड़ी चीज हमको आपको मिली है भाई बहन। कहा जाए तो जीवन में हमको आपको अनमोल चीज मिली है। आज शिव को गुरु बनाने की बात चल रही है भाई बहन। शिव ही गुरु क्यों है, इस पर भी हमको आपको विचार करना है। जो नए लोग हैं, जो सुन रहे हैं, जहां तक आवाज पहुंच रही है, आज भी लोग भटक रहे हैं कि भगवान को गुरु कैसे माने। अरे भगवान से बढ़ के तो कोई गुरु हो ही नहीं सकता है भाई बहन, क्योंकि जिनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। अगर वो गुरु नहीं होंगे तो धरती पे कोई गुरु हो नहीं सकता। साहब ये जगह बोलते थे और बोलते हैं कि देखिए, आपके ऊपर अगर कोई मार्केस है, कोई समस्या है, तो आप चले जाइए ज्योतिषी के पास, तो देखेगा ज्योतिषी के अगर छोटा मोटा मार्केस है ना, तो कहेगा कि जाइए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लीजिए, जाइए दुर्गा चालीसा पढ़िए, जाइए सुंदरकांड का पाठ पढ़िए। लेकिन देखेंगे कि बहुत ज्यादा मार्केस है, तो कहेंगे कि इससे नहीं कुछ होगा, आप चले जाइए पार्थिव शिवलिंग की पूजन कीजिए, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक आप करिए, और अंत में कहेंगे कि जाइए महामृत्युंजय का जप कराइए। यानी लास्ट में बहुत ज्यादा मार्केस अगर है तो महादेव के पास ही लोग भेजते हैं।